जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एकदम ऊपर तक लेके जा सकते हो। तो वो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मैथ्स ओलंपियाड, ब्रिटिश मैथ्स ओलंपियाड में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि देखो क्या बोलता है, लिमिट एक्सटेंशन इनफिनिटी की वैल्यू बतानी है, एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एक्स। तो अगर तुम जरा गौर से देखोगे ना तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो यहाँ पर लॉबिटल लगाने के बारे में आप सोच रहे होंगे, मगर भैया ये मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन, आप लॉबिटल लगा के थक जाओगे मगर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक्स फैक्टोरियल है। एक्स फैक्टोरियल मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डॉट डॉट वन तक, पता नहीं कहां तक जाएगा। क्या उतना तक आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। डिफरेंट अप्रोच क्या होगा? सैंडविच थ्योरम। डिफरेंट अप्रोच क्या होगा? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या करते हैं अगर आपको नहीं पता है, इसी चैनल में वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है ना कि ऐसा लिमिट जिसका वैल्यू आप आसानी से निकाल नहीं पाते, तो आप क्या करो, जस्ट उसके आगे वाला एक लिमिट का वैल्यू निकाल लो और जस्ट उसके पीछे वाले एक फंक्शन का लिमिट का वैल्यू निकाल लो। और ये जो फंक्शन होगा ये उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो उन दोनों का जो भी वैल्यू अगर बराबर आ गया, मतलब अगर मान के चलते ये एफ एक्स है और मैं एफ एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं जस्ट इससे पीछे वाला फंक्शन जी एक्स का वैल्यू निकालूंगा और जस्ट इससे आगे वाला फंक्शन एच एक्स का वैल्यू निकालूंगा। अगर जी एक्स और एच एक्स का वैल्यू बराबर आ गया तो वही वैल्यू एफ एक्स का होता है, वही वैल्यू एफ एक्स के लिमिट का होता है। यही हमारा सैंडविच थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ पर इनइक्वालिटी जनरेट करने वाले हैं। तो हम ये कैसे इनइक्वालिटी जनरेट करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स फैक्टोरियल बाई एक्स किससे छोटा है और एक्स फैक्टोरियल बाई एक्स किससे बड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ पर? बस मैं ये देखने वाला हूं कि एक्स फैक्टोरियल बाई एक्स किससे छोटा है और एक्स फैक्टोरियल बाई एक्स किससे बड़ा है। बस, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, मैं आपको ना इसको सॉल्व करूं उससे पहले मैं इस फैक्टोरियल में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल लिखूं बच्चा, तो थ्री फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? टू इंटू सॉरी थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री इंटू टू इंटू वन। थ्री फैक्टोरियल अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूँ? थ्री इंटू टू इंटू वन। अगर मैं एक्स फैक्टोरियल बोलना चाहूं तो एक्स फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? एक्स फैक्टोरियल बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये आपको वन तक जाता है, वन तक जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, थोड़ा सा जरा ऑब्जर्व करो, मेरे को एक चीज बताना आप कि अगर मैं ये लास्ट वाला टर्म को वन हटा दो, वन को हटा दो, वन हमारा कोई काम का नहीं है। आप सिर्फ थ्री इंटू टू को देखो। आप किसको देखो? यहाँ पर थ्री इंटू टू को देखो। ठीक है, वन को आप मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर ना। तो वन को मैंने हटा दिया, थ्री इंटू टू को आप जरा गौर से देखो। मैं यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं? मैं एक्स से वन माइनस करते जा रहा हूं ना। जैसे कि मैंने थ्री से जस्ट मेरे आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा? मैं थ्री में एक माइनस कर दूंगा तो टू आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा फैक्टोरियल लूं, मैं आपको समझाएंगे। फाइव फैक्टोरियल लूं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू। कोई दिक्कत? जरा देखो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। फाइव में एक माइनस करो फोर आ जाएगा, फोर में एक माइनस करो तीन आ जाएगा, तीन में एक माइनस करो दो आ जाएगा। मतलब मैं जैसे जैसे फैक्टोरियल में आगे बढ़ते जा रहा हूं मैं माइनस कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं। तो अगर मैं माइनस ना करूं, अगर मैं माइनस ना करूं, अगर मैं माइनस ना करूं तो क्या आएगा? अगर मैं माइनस ना करूं तो यहां पर इससे पांच आया, फिर आपको आगे वाले टर्म के लिए पांच में से एक माइनस करना पड़ता है ना। मैं बोल रहा हूं माइनस मत करो, आप वहां पर भी पांच ही लिख दो। ठीक है, फिर उसके आगे वाले टर्म में फिर एक माइनस करना पड़ता है। मैं बोलता हूं माइनस मत करो, उसके आगे में भी पांच ही से मल्टीप्लाई कर दो, उसके आगे में भी पांच ही मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो भी वैल्यू आएगा भाई, ये वैल्यू तो इससे बड़ा ही होगा ना। मतलब अगर आप आगे में वन माइनस करके ना मल्टीप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट वही नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो उस टर्म तक, तो जो वैल्यू आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू से तो कम ज्यादा होगा ना। देखो यहाँ पर फाइव इंटू फाइव पे इसका जो भी वैल्यू आएगा ये इस वैल्यू से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यही प्रॉपर्टी भाई यहां पर भी तो यूज होगा, यही प्रॉपर्टी तो एक्स फैक्टोरियल में भी यूज होगा। तो अगर मैं इसी वाला प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां पर यूज कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स फैक्टोरियल जो होगा वो लेस देन क्या होगा? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 वन तक। कोई दिक्कत? और वन में नहीं लेना चाहता, मतलब लास्ट टर्म तक। ठीक है आपका। तो देखो टोटल टोटल कितना एक्स, टोटल मेरे पास कितना एक्स आएगा? टोटल मेरे पास एक्स माइनस वन एक्स आएगा। कहने का मतलब क्या था? जैसे सपोज करो अगर मैं फाइव फैक्टोरियल बोलूं तो क्या था? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू। अगर मैं यहां पर वन को ले लेता हूं तो टोटल कितना टर्म आया? पांच टर्म आया। अगर वन को हटा देता हूं तो टोटल कितना टर्म आया? चार टर्म आया ना। फाइव माइनस वन टर्म आया ना। अगर मैं फोर फैक्टोरियल बोलता हूं तो फोर फैक्टोरियल क्या पूछता? फोर इंटू थ्री इंटू टू बोल सकता हूं इसको, है ना। तो फोर फैक्टोरियल टोटल कितना टर्म आए? एक दो तीन, यानी कि फोर माइनस वन टर्म आए ना। सिमिलरली यहाँ पर एक्स फैक्टोरियल कितने टर्म आएंगे? एक्स माइनस वन टर्म आएंगे ना। समझ में नहीं आया बात को? तो देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स फैक्टोरियल इज लेस देन, अच्छा लेस देन इक्वल टू आप बोलना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बोलना इंपॉर्टेंट है ना। लेस देन इक्वल टू एक्स का पावर एन एक्स माइनस वन, एक्स एक्स माइनस वन, एक्स फैक्टोरियल इज लेस देन एक्स माइनस वन। तो मैंने यहां पर यह पता कर लिया कि एक्स फैक्टोरियल किससे छोटा है। अब मुझे यह पता करना है कि एक्स फैक्टोरियल किससे बड़ा है। तो एक बात बताओ, एक्स फैक्टोरियल की जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? वन, वन से तो बड़ा ही होगा ना, या उसके बराबर होगा, या तो वन से बड़ा होगा
या तो उसके बराबर होगा, है ना, उससे छोटा तो नहीं हो सकता, फैक्टोरियल का तो कभी बटा या नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो जो 1 से या तो एक्स फैक्टोरियल मेरा बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो किससे बड़ा है एक्स फैक्टोरियल मैंने निकाल लिया, किससे छोटा है वो मैंने निकाल लिया। अब देखो मैं क्या खेलने वाला हूँ खेला, अब मैं सैंडविच थ्योरम लगाऊंगा कैसे, हाँ समझना। देखो मुझे एक्स फैक्टोरियल मुझे पता चल गया कि किससे बड़ा या बराबर है, तो ये एक्स का पावर एक्स माइनस 1 से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अच्छा ये किससे बड़ा हो सकता है और किसके बराबर हो सकता है, 1 का, मतलब 1 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या एक्स का पावर एक्स माइनस 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब क्या करता है, अब देखो मैं इसको इस लिमिट की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं कैसे, देखो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं ना, एक्स का पावर एक्स से डिवाइड कर देता हूं, एक्स का पावर एक्स से डिवाइड कर देता हूं सब इनइक्वालिटी में, सब तरफ मैंने क्या किया, एक्स का पावर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या ले लूंगा यहां पर, लिमिट ले लूंगा, क्या ले लूंगा यहां पर, लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स का पावर x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x फैक्टोरियल बाय x का पावर x लेस देन इक्वल टू x का पावर x माइनस 1 अपॉन x का पावर x। अब देखो मुझे इसकी लिमिट निकालने में दिक्कत हो रही थी, मगर बाकी का जो टर्म है ना उसकी लिमिट में बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे, जब ध्यान समझना, आप यहां पर डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू तो आपको जीरो हो जाएगा, लिमिट आप इसका निकाल के देखना, इसका वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये तो जीरो हो गया आपका। ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स का पावर एक्स लेस देन इक्वल टू। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं अपन। देखो ये कितना ज्यादा चिंदी है, एक बात तुम बताओ मेरे भाई, एक बात तुम मेरे को बताओ। देखो मैं यहाँ पर इसको अगर मैं इसको अलग से सॉल्व कर दो तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख दूंगा। देखो जरा गौर से देखना, मैंने यहाँ पर लिमिट लिखना भूल गया क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स का पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर एक्स था, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब जरा ध्यान देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ और फिर बाद में वहां पर ना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, जरा ध्यान समझना। एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर एक्स था ना, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स का पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर एक्स। ये एक्स का पावर जो माइनस 1 था ना उसको मैंने यहाँ पर नीचे ले जाकर यहाँ पर रख दिया। अब मेरे गौर से देखना, एक्स का पावर एक्स कट जाएगा, तो मेरे को फाइनली क्या बचेगा, 1 बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स, और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब इसका भी वैल्यू आपको क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जरा देखो जो हमारा एफ एक्स था वो जी एक्स से बड़ा है और एच एक्स से छोटा, और जी एक्स और एफ एच एक्स की दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, बराबर है, तो इसका जो लिमिट का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपको, जीरो आ जाएगा। इतना मस्त क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश मैथ्स ओलंपियाड में। ये हो सकता है कि आने वाले जेईई एडवांस में या जेईई मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत, क्योंकि उतना भी बहुत ज्यादा क्रूशियल इसमें नहीं सोचना है। अगर आप थोड़ा सा भी सैंडविच थ्योरम का अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो ये क्वेश्चन आपको बना ले जाना चाहिए था। अगर आप और भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाहते हो मैथ्स ओलंपियाड का, जेईई एडवांस का, जेईई मेंस का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी ज्यादा मदद मिलती है। धन्यवाद।